तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपका केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि आपको हर एक स्टूडेंट को ये चीज जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, एकदम आपको देखना चाहिए, वीडियो को अच्छी तरह से देखना चाहिए। जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा अक्सर मजा आ रहा है, क्या सीखे हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर केमिस्ट्री मजबूत करना है तो आपको कम से कम 2-3 बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले यह बात है कि आपको बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अब बेसिक फॉर्मूला केमिस्ट्री का क्या होता है? सबसे पहले आप जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट के बारे में, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, उसके इस एलिमेंट का संकेत क्या होता है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक नहीं, केवल आपको हम एटॉमिक नंबर बोलेंगे रटने के लिए, और सब टीचर आपको बोल सकता है कि एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास दोनों रटना है, लेकिन हम आपसे एटॉमिक नंबर ही रटाएंगे और एटॉमिक मास निकालने का बहुत शानदार तरीका बताएंगे। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं, जैसे तत्वों के संकेतीकरण के बारे में किसने बताया था? तो वर्जिलियस साहब ने बताया था तत्वों के संकेतीकरण के बारे में। तो उन्होंने कहा कि तत्व का पहला लेटर ही उसका संकेत होता है। कभी कभी मामला अगर फंस जाए तो दूसरा लेटर भी उसका संकेत होता है। कहने का मतलब पहला या दूसरा। तो ये दोनों तो फॉलो किया, लेकिन कुछ कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं, बोले कि नहीं पहला दूसरा उस पर नहीं जाकर के लैटिन नाम पर जाएगा। तीसरा पॉइंट ये चर्चा की। तो चलिए हम लोग ये दोनों पॉइंट को समझेंगे। जैसे हाइड्रोजन, HYDROGEN, हाइड्रोजन, तो इसी का पहला अक्षर क्या हो गया? यहाँ पर आपका H हो गया। इसी का पहला अक्षर क्या हो गया? H हो गया। तो यही आपका संकेत है। अब जैसे अगर आप हीलियम लिए हैं, HELIUM, हीलियम, तो अब पहला अक्षर ना लेकर के, क्योंकि अगर पहला अक्षर लेंगे तो ये हाइड्रोजन और हीलियम दोनों का तो एक ही नाम होगा, ठीक है नहीं, तब इसीलिए यहाँ पर HE ले ली। तो मैक्सिमम कंडीशन में पहला और दूसरा अक्षर ही तत्व का संकेत होता है। जहां जहां चीज अगर फंसेगा तो वहां दूसरा लेंगे। जैसे कार्बन, तो कार्बन का लिए C, अब कैल्शियम का क्या ले लेंगे? C लेंगे नहीं, कैल्शियम में C आता है तो यहाँ पर दूसरा अक्षर C लेंगे। बोलिए कहीं कोई दिक्कत? क्लियर है? अब हमको चलना है, कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिसका लैटिन नाम पर रखा गया संकेत, लैटिन नाम पर, हम उसको भी जानेंगे। जैसे सोडियम, कायदे से S होनी चाहिए, लेकिन सोडियम का संकेत आपका Na, क्योंकि इसका लैटिन नाम नेट्रियम होता है। ठीक है, आयरन कायदे से I होना चाहिए, लेकिन इसका लैटिन नाम फेरस Fe रखा गया। बोलिए मरकरी, कायदे से आपका M रखना चाहिए, लेकिन इसका लैटिन नाम Hg, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रा डायग्राम कहेंगे। बोलिए टंगस्टन, कायदे से T रखना चाहिए, इसका लैटिन नाम होता है वोल्फ्राम, इसीलिए वहां पर क्या रखा गया? W रखा गया। कॉपर C रखना चाहिए, ठीक है, उसका लैटिन नाम क्यूप्रस, तो Cu। बोलिए समझ में आया बात? तो ऐसे कई सारे एलिमेंट हैं। पोटेशियम, पोटेशियम कायदे से P रखना चाहिए, ठीक है, लेकिन उसका लैटिन नाम होता है केलियम, इसीलिए पोटेशियम का संकेत P ना होकर के क्या है? K है। क्यों? क्योंकि लैटिन नाम पर आधारित है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानेंगे कि आखिर में कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, अब उसका परमाणु संख्या से द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे? तो परमाणु संख्या ध्यान देना है। जैसे कि मान लीजिए ट्रिक बता रहे हैं, कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए X जो है एलिमेंट, उसके नीचे रहता है आपका Z, उसके ऊपर रहता है आपका A। ये जो Z है, इसी Z को हम लोग कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं परमाणु संख्या। अभी जो A है इसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, है कि नहीं? और ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए कि ठीक है, जो भी चीज ऊपर में रहता है तो वो किस रूप में रहता है? द्रव्यमान के रूप में रहता है। अगर हम लोग भी कोई वजन लेकर के जाएंगे तो कहाँ लेके जाएंगे? माथा पर ही ना वजन लेके जाएंगे। कोई ज्यादा वजन हो तो कहाँ ले जाएंगे वजन?
मादा पर ना, तो इसीलिए ये ऊपर में रहता है, तत्व के ऊपर में जो रहता है उसको परमाणु द्रव्यमान कहते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें। और नीचे जो रहता है उसको हम लोग संकेत कहते हैं, मतलब उसका क्या कहते हैं, एटॉमिक नंबर कहते हैं, उसकी परमाणु संख्या हो गया। और ये जो एलिमेंट है ये आपका क्या हो गया, ये एलिमेंट हो गया। हो सकता है उस एलिमेंट का पूरा नाम ना लिख करके हम शॉर्ट नाम लिख सकते हैं। जैसे अगर मान लिखते हैं सोडियम Na, ये कितना हो जाएगा 11, ये कितना है आपका 11 है सोडियम, कितना है 11। अब इसका द्रव्यमान संख्या ठीक है 23 है, तो ये जो 23 है इसका क्या है, यही तो है एटॉमिक मास, और ये जो 11 है यही तो है आपका एटॉमिक नंबर। तो पहले आपको ये पहचानने के लिए आना चाहिए कि हाँ एटॉमिक नंबर, नीचे वाला चीज जो रहता है वो एटॉमिक नंबर होता है, ऊपर वाली चीज जो रहता है वो एटॉमिक मास होता है, यानी कि परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग अब निकालेंगे, ठीक है, परमाणु संख्या से परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, मान लीजिए नीचे में आपका जो संख्या है हो सकता है वह सम हो जाए, हो सकता है वह विषम हो जाए, क्या हो जाए, विषम हो जाए। और हमको जो जरूरत है मात्र 30 तक ही एलिमेंट का जरूरत है द्रव्यमान का, क्योंकि हमको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, समझ में आया, 30 तक है। और कुछ कुछ है जो 30 के बाद है वो भी थोड़ा बहुत जरूरत पड़ता है, वो चीज आपको लिखा देंगे, लेकिन मैक्सिमम कंडीशन में 30 तक आपको रटना ही पड़ेगा। 30 तक एलिमेंट वगैरह का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसे रखना क्या पड़ेगा, आपको बता ही दिए ना, तत्व उसका पहला लेटर ही संकेत होता है या दूसरा लेटर संकेत होता है, ये तो आपको बता दिए। ठीक है, चलिए आइए, अगर सम संख्या रहेगा तो इसको क्या करना है, हमको डबल करना है। क्या करना है, डबल कर देना है, आपका द्रव्यमान संख्या निकल जाएगा। विषम संख्या है तो आपको क्या करना है, डबल तो करना ही है, साथ ही साथ एक जोड़ना है। जैसे अभी हम बताएं कि बाबू रे सोडियम 11 होता है, 11 ये विषम संख्या है, तो इसको डबल कर दीजिए। डबल करने के साथ एक जोड़ना ही होगा, 11 दूना 22 1 23, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया 23। क्लियर है। क्लोरीन 17, क्या करना है, डबल करके एक अधिक कर देना, 17 दूना 34 1 35, लगभग 35.5 बोलिए या 35 बोलिए, लगभग 35। ठीक है, बोलिए, समझ में आ रहा। लिथियम कितना होता है 3, 3 दूना 6 1 7। विषम संख्या अगर रहेगा तो बताए हैं विषम संख्या में डबल करके एक आपको जोड़ देना। विषम संख्या में क्या करना है, डबल करके एक आपको जोड़ देना है। लेकिन अगर सम संख्या रहे तो उसमें आपको क्या करना है, डबल कर देना। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कार्बन कितना है 6, 6 दूना 12, नियोन 10, 10 दूना 20। लेकिन एक याद रखना है, जैसे नाइट्रोजन एक अपवाद में रहता, नाइट्रोजन 7 दूना 14 1 15, कैसे से 15 होना चाहिए, क्योंकि सर ये विषम संख्या आपने जैसा बताया, नहीं ये बाबू अपवाद में है। ठीक है, इसीलिए 7 दूनी 14, ये चीज आपको ध्यान में रखना। हर जगह दुनिया में अपवाद आता ही है, क्योंकि अगर हम बोलेंगे मनुष्य को एक हाथ में 5 उंगली है, तो सर एक आदमी है ना मेरे गांव में, उसके हाथ में 6 उंगली है, तो हम क्या बोलेंगे, अपवाद है ना। तो कुछ कुछ कंडीशन में अपवाद आते रहता है, ये चीज याद रखना है। बोलिए, समझ में आ गया बात। यहाँ से आप क्या निकालें कि अगर कोई परमाणु संख्या अगर हमको पता रहे तो हम उसके द्रव्यमान संख्या को आसानी से निकाल सकते हैं। सम संख्या अगर रहेगा तो डबल कर देना है, अगर विषम संख्या रहेगा तो डबल करके एक जोड़ देना है। ये चीज क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अब मान लीजिए, अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। जितना जेड होता है, जेड मतलब बोलिए तो परमाणु संख्या, और उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा और उतना ही प्रोटॉन होगा, उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। ये जो जेड है उसी को क्या कहते हैं, एटॉमिक, एटॉमिक नंबर। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। P4 प्रोटॉन की संख्या, बोलो समझ में आया, प्रोटॉन की संख्या हो गया। अब बताइए, ठीक है, अब हमको याद करना होगा, आपको पूछ देगा बताइए सोडियम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या निकालना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सोडियम का हम लोग क्या रखेंगे, परमाणु संख्या कितना होता है 11, द्रव्यमान संख्या कितना होता है 11 22 1 23। क्यों, क्योंकि ये विषम संख्या है। विषम संख्या में बताए थे डबल करके एक जोड़ देना। अब हम बताए थे जितना जेड होता है ना, अगर जेड 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा और प्रोटॉन भी 11 होगा। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं।
Z11 है तो इलेक्ट्रॉन भी 11, प्रोटॉन भी 11। क्लियर है? जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। इसीलिए परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। या प्रश्न कह देगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है और समान होती है, भिन्न होती है, बराबर होती है? तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या सदैव बराबर होती है, साथ ही साथ परमाणु संख्या भी बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या अलग होता है, द्रव्यमान संख्या कुछ हो सकता है। अब हम लोग द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे ये भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। सूत्र होता है ए बराबर सूत्र क्या होता है? P प्लस N। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को अगर जोड़ दीजिएगा ना तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। कभी कभी आपको मान लीजिए डायरेक्ट द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए कहेगा और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या दिया रहेगा, तो क्या दोनों को ऐड करके आप द्रव्यमान संख्या निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, जब न्यूट्रॉन की संख्या निकालने की बात करें तो वहां पर ऑटोमेटिक एक द्रव्यमान संख्या दिया ही रहेगा, तभी आपको न्यूट्रॉन की संख्या पूछेगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन निकालनी है, प्रोटॉन निकालनी है, बचा क्या? न्यूट्रॉन। अगर यहाँ पर n का मान निकालना है तो इधर फॉर्मूला क्या बना बाबू? a माइनस पी बना, क्योंकि ये p प्लस में इसको इधर ठेल दिए माइनस में, a माइनस पी कर दिए। अब बताइए ये जो है इस a, ये जो a है ना ऊपर वाला होता है, उसी को a को ही हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं, परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और परमाणु द्रव्यमान का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ? 23 दिया हुआ, माइनस पी का मान कितना दिया हुआ बाबू? यहाँ 11 दिया है ना, तो 23 में से 11 घटाएं, कितना बचा बाबू रे? ठीक है, 12 बचा। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का मान कितना हो गया? 12। तो कहने का मतलब है किसी भी एलिमेंट में आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग और एक दो सवाल देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, शायद हम जैसा अनुभव कर पा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आपके सामने कमेंट बॉक्स खाली है, ठीक है, जरूर आप सवाल करें, ठीक है, आपको जवाब दिया जाएगा, या फिर वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा जवाब, या फिर जो है कमेंट हम लिख करके दे देंगे। लेकिन अगर सवाल अगर ज्यादा लेंदी रहेगा तो हम फिर वीडियो बना करके आपको बताएंगे ये ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग कार्बन का निकालेंगे। कार्बन 6, द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 12। जितना आपका परमाणु संख्या रहता है Z अगर 6 है तो इलेक्ट्रॉन भी आपका 6 होगा, प्रोटॉन भी आपका 6 होगा। न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है तो 12 में से क्या करना है? 6 को घटा देना है। 12 माइनस 6, n बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो सबकी जगह इसमें सब क्या आएगा? 6 है। अब ये नहीं दिमाग में रखना है कि सर सब जगह 6 आ गया है, ठीक है, ठीक है, हाँ, केवल सब जगह यहाँ पर देखिए केवल कार्बन में ही आया है ना। जब आप सोडियम निकाले तो देखे थे इलेक्ट्रॉन क्या था? 11 था, प्रोटॉन 11 था, और आपका न्यूट्रॉन क्या हो गया था? 12 हो गया था ना। अब ये नहीं देखना सर सब जगह सेम ही होता, हो सकता है कभी कभी आ जाएगा आपका सेम हो जाएगा, लेकिन ये नहीं दिमाग लगाना कि सब जगह सेम ही आएगा, ठीक है, अपने मन से सेम नहीं कर देना। बोलिए समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत है इसमें? तो नहीं है। तो चलिए हम आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करेंगे।